बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका जुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जुल्करनैन। तो आज भी बहुत सी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं और एक अहम चीज़ों पर डेवलपमेंट्स स्टार्ट हो चुकी हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले 48 घंटे भी इंतहाई अहम हैं। लेट्स सी क्या होता है। तो सबसे पहले प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर के बाद डिप्टी जो चेयरमैन नैब हैं ज़ाहिर शाह, वो भी मुस्तफ़ी हो चुके हैं। उन्होंने अभी अपना इस्तीफ़ा आज जमा करवा दिया है। ये क्या हो रहा है नेब में? इससे पहले भी जो असगर हैदर साहब हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और उसके बाद पता चला था कि इनको क्या ज़िम्मेदारियाँ दी जा रही थी जो गैर कानूनी थी, नाजायज़ थी, इनकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इसी शायद तरह इसी अंदाज में फिर से जो ज़ाहिर शाह हैं शायद उन्हें भी इसी अंदाज में कोई काम सौंपा गया जो कि गैर कानूनी हो सकता है। लेट्स सी इसकी अपडेट्स, इसकी जो अंदर की कहानी होगी वो आगे पता चलेगी। लेकिन अब तक जो पता चला है, जो इतलात हैं, तो जो ज़ाहिर शाह हैं डिप्टी चेयरमैन नेब, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जमा करवा दिया है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी हलचल चली है और इंतहाई अहम है, जो 2-3 रोज़ से पीटीआई के जो जनरल सेक्रेटरी उमर अय्यूब साहब, उन्होंने भी वीडियो बयान में भी कहा था, पीटीआई के लोग ट्वीट्स कर रहे थे और हर जगह से यही आवाज़ आ रही थी कि सदर साहब, जो सदर मुमलिकत हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, वो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। तो आज भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अय्यूब साहब, उन्होंने बाकायदा एक लेटर पैड पे एक ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है कि सदर आरिफ अलवी साहब 48(5) के तहत जो आर्टिकल है 48(5) के तहत की जो रो है, उसके तहत आप जो इंतखाबात की तारीख का तयन कर सकते हैं, आप इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। ये उमर अय्यूब साहब ने लेटर लिखा है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को। इसके अलावा आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम की दूसरी मुलाकात, आज दूसरी मुलाकात की है सदर पाकिस्तान ने वज़ीर कानून से। और उसके अलावा जो एजेंडा था वो आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत था और सदर साहब ने कहा कि मुशावरती अमल एक अच्छी नीयत से जारी रहना मुल्क की जमहूरियत के लिए मस्बत होगा। ये सदर साहब ने वहाँ बात की। उसके अलावा जो भी बातें वगैरह हुई तो वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएंगी और उम्मीद है कि जो आगे आने वाले 48 घंटे हैं, हो सकता है इनमें सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आईन पाकिस्तान जो आर्टिकल 48(5) के तहत वो तारीख का ऐलान कर दें और आम इंतखाबात की ओर सिस्टम बढ़ना शुरू हो जाए, हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं कि आगे क्या होता है। उसके अलावा जो पेशावर में वर्क्स रोड पर जो गाड़ी के करीब बम धमाका हुआ और पुलिस एहलकार जो सिक्योरिटी एहलकार था उस समेत 7 अफराद थे वो ज़ख्मी हुए हैं। एक एहलकार शहीद हुआ, उसके अलावा 7 ज़ख्मी हुए वहाँ के अफराद जो लोग वहाँ मौजूद थे। अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो इदारे हैं वो पता नहीं कहाँ हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, हमें नज़र नहीं आता। हर रोज़, हर 2 रोज़ पहले भी एक वाक़या पेश आया था, उससे पहले भी, उससे मतलब वाक़यात पे वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन हमारे इदारे पता नहीं कहाँ हैं। जो उनका असली काम है, जिनकी वो तनख्वाह लेते हैं, उन पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तब ऐसे वाक़या पेश आ रहे हैं जब उनका ध्यान नहीं है। उसके अलावा जो इमरान खान साहब और शामिल कुरैशी साहब का साइफ़र केस चल रहा है, तो उसमें इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत थी जो उस पर 14 सितंबर तक जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। आज इमरान खान साहब के वकील जो भी थे, नईम हैदर और एजाज़ बटर साहब और दीगर वहाँ पेश हुए और जज साहब भी आए थे, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर थे वो नहीं आए और उन्होंने इस दरख्वास्त के साथ अपनी पेशी पर नहीं आए कि ये जो केस है, ये दरख्वास्त है, ये समाज के लिए ही नहीं है, ये समाज जैसी ही नहीं है, आप इसे ख़त्म कर दें, रद्द कर दें और इस दरख्वास्त पर कोई समाअत नहीं होनी। ये दरख्वास्त की थी जो प्रोसिक्यूटर है उनकी जानिब से। फिर नईम पंजोता साहब और जो जज साहब हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, उनके साथ पंजोता साहब की गुफ्तगू हुई और पंजोता साहब ने कहा कि अब तक 1 हफ़्ते की छुट्टी पर आप चले गए थे और आज ये फिर नहीं आए और इस तरह डिले हो रहा है और एक बेगुनाह बंदा अंदर पड़ा हुआ है। तो जज साहब ने कहा कि आपकी शादी हुई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पंजोता साहब ने कहा कि नहीं। तो उसके बाद जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि जब आपकी शादी होगी तो फिर मैं आपकी शादी में आऊँगा और उसके बाद आपसे पूछूँगा।
ये थे उसके, और जैसा आपका कहना था कि मैं अपनी बीवी की जिम्मेदारियां निभा रहा था। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक बेगुनाह शख्स अंदर जेल में पड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे अपनी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, और यहाँ एक एक हफ्ते की छुट्टियों पे चले जाते हैं जज साहिबान। अफसोस द बात है, लेकिन ये निज़ाम इंसाफ के लिए बहुत बड़ा सवाल या निशान है। उसके अलावा जो अस्तूर में तहरीक इंसाफ ने खालिद खुर्शीद साहब के वालिद खुर्शीद खान ने वाज़ेह बर तरीके के साथ जो सीट हासिल की थी, उस पर भी डोला डालने की कोशिश की गई। जो नामालूम लोग हैं, जो जिनकी ताकत बहुत बड़ी है समझी जाती है, उन्होंने अपनी फुल कोशिश की, और इंतखाबात के बाद तकरीबन 40 घंटे तक जो आर ओ ऑफिस से रिज़ल्ट आता है फार्म 47, उसे रोका गया, और किसी सूरत वो नहीं देना चाहते थे वो फार्म। उसमें बाकायदा ये होता है कि आप जीत चुके हैं, लेकिन जब आवाम को पता चला कि हमारे हकूक़ पर डाका है, हमारे वोट पर डाका है, तो फिर आवाम, वहाँ की अस्तूर की आवाम, गिलगित की आवाम आर ऑफिस के बाहर धरना दे के बैठ गई, और तकरीबन 40 घंटे वो धरना जारी रहा, और बैठे रहे लोग वहाँ पे। इमरान खान के नारे, वहाँ पे हर चीज़ के नारे, और लोग बैठे रहे बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ बैठे रहे, और फिर बिलाखिर वहाँ उनको रिज़ल्ट देनी पड़ी। लेकिन इसमें भी 2 नंबरी की गई है, और आगे की जो कार्रवाई है उसे रोक दिया गया है। ये फार्म 47 दे दिया गया कि आप जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद की जो कार्रवाई है उसे फिर से रोक दिया गया है, और उसमें अभी तक भी ये रोला डालने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये सीट इमरान खान की ना हो। ये किसकी ताकत है, कौन है इसके पीछे, सबको मालूम है, लेकिन इस आवाम को इमरान खान साहब ने जगा दिया है। ये आवाम अपने हकूक़ लेना जानती है, तो इंशाल्लाह जिस तरह अस्तूर में आवाम निकली अपने हकूक़ के लिए, अपने वोट के लिए, इस तरह हर जगह कोने कोने में पूरी मुल्क में आवाम निकलेगी और अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उसके अलावा हम आगे बढ़ें तो सदर आरिफ अलवी साहब ने अभी तक तारीख का ऐलान नहीं किया है। जो आम इंतखाबात की तारीखें आईन पाकिस्तान पावर देता है सदर पाकिस्तान को कि आप इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर सकते हैं। अभी तक उस पर मुशावरत चल रही है, और लगता है कि आने वाले टाइम में सदर साहब डेट देंगे, लेकिन अभी तक डेट आई नहीं है, और पूरी हलचल मची हुई है मुखालफिन में। मुखालफिन अभी कुछ ही लम्हात पहले अता ताहिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने बहुत सा कहा कि ये सदर अबूरी सदर है, ये सदर पाकिस्तानी, ये सदर पाकिस्तान को और बिगाड़ना चाहते हैं। यहाँ मैशत ठीक हो रही है, या कहाँ मैशत ठीक हो रही है भाईजान, कहाँ मैशत ठीक है? मैशत दिन ब दिन पीछे जा रही है। उसके अलावा अता ताहिर ने कहा कि सदर मुमलिकत जो है पाकिस्तान को मुस्तकम करना नहीं चाहते, और वो गैर मुस्तकम देखना चाहते हैं, और उन्होंने बहुत सी बातें की, और ये बातें की कि इलेक्शन की तारीख देना सदर पाकिस्तान के पास नहीं है। इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि जो नून लीग है और उनकी जो इत्तेहादी हैं दूसरी जमात है, वो बिल्कुल इंतखाबात से भाग रही हैं। अगर इंतखाबात पे आप अमल रखते हैं, आप जमहूरियत पर रखते हैं यकीन, आप ये सब जानते हैं, आप ये सब नारेबाजी तो करते हैं बाहर, ये अपनी भड़कें तो मारते हैं, हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। तो जमहूरियत पाकिस्तान का आइन कहता है कि जो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो इलेक्शन होने के लिए जो अमल है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन इनको अपना डर है कि हम हार जाएंगे, क्योंकि ताज़ा ताज़ा अस्तूर में जो इलेक्शन जीती है PTI, तो इस वजह से इन्हें डर है, और ये डर पता नहीं इनको कहाँ ले जाएगा। लेकिन यही डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद मजबूत कर रहा है, मज़ीद ताकतवर कर रहा है। ये तमाम लोग बेनकाब हो रहे हैं, सबको पता चल रहा है कि कसूर किसका है, और लीडर कौन है और भगोड़ा कौन है, सबको पता चल रहा है। तो देखते हैं सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब तारीख देते हैं या नहीं देते, और देते हैं तो कब देते हैं, और उस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, क्योंकि इस वक्त आइन की धज्जियाँ उड़ा के रख दी गई हैं हर जगह पे। जो जहाँ आइन और कानून, अदालत के फैसले, सभी को हवा में उड़ाया जाता है, लेकिन यहाँ सदर पाकिस्तान जो पूरी रियासत के सरबराह हैं वो तारीख देने जा रहे हैं। जो सुप्रीम कमांडर हैं सारे फोर्सेस के, उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट भी के भी वो अंडर में नहीं आते। तो इतने पावर हैं सदर साहब के पास, और सदर जो मुमलिकत है उनको पावर दिए गए हैं आइन पाकिस्तान के तहत, तो वो तारीख का ऐलान कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उस पर अमल दरामद भी लाजमी है। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है।